हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख विकास आयोजन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि पटवारी का एग्जाम हो, ग्राम सेवक का हो, वन रक्षक, वनपाल, किसी का भी एग्जाम हो, उन सभी टॉपिक्स के लिए दोस्तों राजस्थान जीके का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है प्रमुख विकास आयोजन। दोस्तों राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे विकास कार्यक्रम हैं जो कि क्रियान्वित हो रहे हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का कितना प्रतिशत योगदान है दोस्तों? यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पे है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास योजना के लिए राजस्थान को भारत सरकार ने कुछ योगदान दिया है। वो कितने प्रतिशत योगदान दिया है दोस्तों? तो वो है 60%। कितना दोस्तों? 60% योगदान जो है भारत सरकार का है, और 40% जो योगदान है वो किसका है? राज्य सरकार का है। किसके लिए है ये दोस्तों? ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 60%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो कितना मतलब कि वृद्धि का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो 8%। कितना? 8% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में उद्योगों के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% प्रॉफिट का यानी कि वृद्धि का जो है उद्देश्य रखा गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा क्षेत्र है? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ऐसे उत्पाद जो राजस्थान राज्य के अंदर ही बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान केंद्र है ग्रामीण क्षेत्र, गांवों का इलाका। जो गांवों का इलाका है वो सकल घरेलू उत्पाद में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने घरों से प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कर राजस्व आय यानी कि इनकम टैक्स जो होता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वित्त। क्या दोस्तों? वित्त। ठीक है, वित्त इसका सबसे बड़ा स्रोत है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान था? जीएसडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र का क्या योगदान था दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 45.78%। कितना? 45.78% जो था वो योगदान था दोस्तों 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों में जीएसडीपी का। ठीक है, तो इससे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई है? तो सबसे ज्यादा राशि रखी गई है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एरिया में, यानी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि करने के लिए राशि जो है वो रखी गई है। तो बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आरएफसी का क्या आशय है दोस्तों? आरएफसी का मतलब क्या है? तो आरएफसी का मतलब है राजस्थान नगर निगम। क्या है दोस्तों? राजस्थान नगर निगम है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2004-2005 की कीमतों के आधार पर राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में अभी तक सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है? तो दोस्तों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में राजस्थान राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी? 4th नंबर वाली जो योजना है पंचवर्षीय योजना, उसके अंदर जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कीमतों के आधार पे सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त की गई है। ठीक है ना, तो पंचवर्षीय योजना पे थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा प्रकाश डालिए आप लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चौथी। अगला प्रश्न है, द बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ठीक है, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, BORL, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का विलय हुआ, किससे विलय हुआ है दोस्तों? ठीक है, तो बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का जो विलय है वो हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से। ठीक है, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, कैसे याद रखोगे? यहाँ भी बैंक ऑफ है, यहाँ भी बैंक ऑफ है, तो याद रखिए बैंक ऑफ राजस्थान यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसके साथ इसका विलय हुआ है यानी कि मिश्रण हुआ है। ठीक है दोस्तों, विलय का मतलब क्या होता है? मिश्रण होना, यानी कि मिक्स हो गए हैं दोनों ब्रांचेस। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011-12 में राजस्थान के राजकोषीय घाटों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना अनुपात था? यानी कि जो
राजस्थान का जो राजकोषीय गवर्नमेंटल जो इनकम थी उसके अंदर घाटा जो हुआ था, यानी कि जो लॉस हुआ था, वो कितने प्रतिशत का था दोस्तों? तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0.9%। जी हाँ, 0.9% का जो लॉस है वो राजस्थान के राजकोषीय घाटे में हुआ था, जिसके अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वजह से जो लॉस हुआ था वो 0.9% हुआ था, जो कि ग्रामीण इलाकों से संबंधित था। अभी हमने पढ़ा ग्रामीण इलाकों से संबंधित, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 0.9%। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्य में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? तो वित्तीय अंश का अनुपात कितना था दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के बीच में? वो था 67 और 45, यानी कि 67% तो था केंद्र सरकार का और 45% था राज्य सरकार का, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 67/45। अगला है, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के जीके के हिसाब से। तो राजस्थान में भामाशाह योजना जो है वो 2008 में, कब दोस्तों? सन 2008 के अंदर जो है वो लागू की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से। तो ये भी आप बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूखा प्रभावित क्षेत्र, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1956-57 के अंदर। कब? सन 1957 और 56 के अंदर, ठीक है ना। 1956-57 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुआ था, जिसके अंदर सूखे से ग्रसित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए मुद्दे रखे गए थे, ठीक है। तो ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1956 से 1957। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो दोस्तों अविका कवच बीमा योजना है वो पशुओं की मृत्यु के लिए है। अब वो कौन से पशु की मृत्यु के लिए है? वो है दोस्तों गाय की मृत्यु के लिए। अगर यदि गाय की मृत्यु होती है तो उसका जो बीमा है वो किस योजना के अंतर्गत आता है? अविका कवच। याद रखिएगा कौन सी योजना है दोस्तों? वो अविका कवच योजना के अंतर्गत उसका बीमा आता है, और उसके हिसाब से जो गाय की जो बीमा राशि है, धनराशि, वो आपको दी जाती है, मुहैया कराई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रूल एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो याद रखिएगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि गाय की मृत्यु के लिए। कौन सी योजना है दोस्तों? अविका कवच बीमा योजना है, ठीक है। अभी कैसे घुमा के पूछ सकता है, यूं पूछ ले गाय की मृत्यु के लिए कौन सी योजना प्रभावी है, तो वहां पे ऑप्शन में अविका कवच बीमा योजना दिया होगा तो आपको वहां पे टिक करके आना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन मतलब कैसे घुमा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई है? तो राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है दोस्तों वो 2012 से 2013, यानी 2012 सेशन के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 2 जिलों के अंदर अभी तक विस्तृत है। आगे इसकी विस्तृत बढ़ाने की योजनाएं जो है वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो ओनली 2 जिलों में ही विस्तृत है, यानी कि 2 जिलों तक ही फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस लिए लागू की गई थी दोस्तों? लड़कियों यानी कि बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी, ठीक है। इसका बेटियों की शिक्षा, बेटियों के जन्म, ठीक है, इत्यादि से संबंध है। इसके अंदर जो मुख्यमंत्री है यानी कि राज्य सरकार, उसके द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है दोस्तों? तो वो दी जाती है 50,000 रुपये। कितनी दोस्तों? 50,000 रुपये, याद रखिएगा, ठीक है ना। 50,000 रुपये जो राज्य सरकार की तरफ से राजश्री योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, राजस्थान में बच्चों के पोषण में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में बच्चों के पोषण में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना जो है दोस्तों वो 2 जुलाई 2018 को लागू की गई थी। कब दोस्तों? 2 जुलाई 2018 को, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमार राशि कितनी है? यानी कि अगर आपका भामाशाह कार्ड बना हुआ है, आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए जो बीमार राशि बीमा है वो कितने रुपए तक आपको मुहैया कराया जाता है? तो दोस्तों वो है 8 लाख रुपए तक। कहाँ तक दोस्तों? 8 लाख रुपए तक आपको जो है वो बीमार राशि मुहैया कराई जाती है राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। कब? जब आप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आप जब अंडर कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो जननी सुरक्षा योजना जो है राजस्थान में वो सितंबर 2005 में लागू की गई थी दोस्तों, सितंबर 2005 के अंदर, ठीक है। जननी क्या होता है दोस्तों? जननी होता है माँ जो बच्चे को जन्म देती है, तो उस माँ की सुरक्षा के लिए उसके
पोषण के लिए, ठीक है, आवश्यक तत्व जो होते हैं उसके भोजन में उपस्थित होने चाहिए इत्यादि संबंधों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 2005 के अंदर लागू की गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सितंबर 2005। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और शाम को मैथ की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ बी एक्टिव फॉर योर स्टडी इन मैथमेटिक्स। और दोस्तों इस चैनल पे 2 प्लेलिस्ट भी हैं, आप वो भी देख सकते हो, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 और राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ। उसके अंदर आपको मैथ की और साइंस की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जो है वीडियोस को देख सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अगर अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आपको कोई भी क्वेरी है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन दी हुई है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कमेंट करिए दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट आप करते रहिए, ठीक है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।